सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है, जिसमें 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का और 3 लाख रुपए का लोन अप्लाई होता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। आखिर ये सच्चाई क्या है, ये लोन किसको मिलेगा, इस लोन के लिए पात्र कौन कौन है, इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, आवेदन अप्लाई करने के बाद ये आवेदन कहाँ जाएगा, ये कैसे अप्रूव होगा, उसके बाद ये बैंक में कैसे आएगा, बैंक में आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद आपको ये लोन अप्रूव होगा और ये पैसे आपको मिलेंगे। इसकी पूरी सच्चाई और इसके पीछे जो छुपी कहानी है, ये आज पूरी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो लोग इस लोन के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग अपने इस लोन के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने जा रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आवेदन अप्लाई करने से पूर्व सबसे पहले आपको एक अपनी एसएसओ आईडी स्वयं की बनानी है। जो व्यक्ति अपना खुद के नाम से लोन अप्लाई कर रहा है, उसकी स्वयं की एसएसओ आईडी होनी चाहिए। एसएसओ आईडी के अंदर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम से एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाके आपको ये आवेदन अप्लाई करना है। लेकिन इस आवेदन को अप्लाई करने से पूर्व आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो ओरिजिनल और पास में अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि वो स्कैन करके उनकी पीडीएफ बनाकर उसमें अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आप जो व्यापार कर रहे हैं, आप जो व्यापार करना चाहते हैं, जिस बिजनेस के लिए आप पैसा लेना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट फाइल होनी बहुत आवश्यक है। प्रोजेक्ट फाइल के आधार पर ही आपका ये आवेदन जो है ये अप्लाई होगा। प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट्स, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, एजुकेशन की मार्कशीट, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, उस क्वालिफिकेशंस की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एक सिग्नेचर साथ में अपलोड होंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके इनकी पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करनी है। इसमें मुख्य दस्तावेज एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। इसमें सबसे बड़ी प्रोजेक्ट फाइल, 11 पेज की एक प्रोजेक्ट फाइल होती है। इस फाइल को आपको 1 MB से कम पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ बनाकर आपको इसको उसमें अपलोड करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, यानी बैंक की पासबुक भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। उसके बाद आप अपना आवेदन जो है वो भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो आपसे आपकी बेसिक जानकारी मांगेगा, पैन कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। पैन कार्ड आपको अपलोड साथ में उसमें डाटा फीड करने हैं पैन कार्ड के, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी बेसिक जानकारी है, आपका एड्रेस प्रूफ है, सारी जानकारी उसमें आपको ऐड करनी है। आप लास्ट में जाके आपके पास एक कॉलम आएगा, जिस कॉलम में आपको अपने बिजनेस के संबंधित कितना इन्वेस्टमेंट, कितना लोन आप लेना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आप अपनी तरफ से करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स लायबिलिटी में होगा, इसकी पूरी जानकारी सही तरीके से प्रोजेक्ट फाइल के हिसाब से, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपके पास बनी है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर हर एक कॉलम में सही तरीके से आपको उनमें जानकारी के डाटा जो हैं वो अपलोड करने हैं, यानी डाटा भरने हैं। उसमें डाटा कंप्लीट करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म को फाइनली सबमिट करना है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद ये फॉर्म जाएगा आपका जिला उद्योग केंद्र में। जिला उद्योग केंद्र में आपके डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन उनके पास गए हैं, जो डाटा गए हैं, जो पीडीएफ आपने अपलोड की हैं, उनकी सबकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्कैन करके जो पीडीएफ बनाकर अपलोड की हैं वो बिल्कुल सही हैं और एकदम क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके फॉर्म को वहां से अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव करने के 30 दिन के भीतर आपके जो डाटा हैं, जिस बैंक के लिए आपने, जिस बैंक के आईएफएससी कोड आपने अपलोड किए थे, उस बैंक के अंदर आपके जो डाटा हैं उन डाटा को फॉरवर्डिंग किया जाएगा, यानी उस बैंक के अंदर आपकी फाइल को वहां पे भेजा जाएगा। उसके बाद आपका असली खेल स्टार्ट होता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि जिला उद्योग केंद्र में अगर हमारा लोन अप्रूव हो गया तो उसके बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है।
पैसे कब मिलेंगे? पैसे जब मिलेंगे जब आपका लोन आपकी बैंक में चला जाएगा और बैंक में जाने के बाद वहां के मैनेजर के द्वारा आपके प्रत्येक डॉक्यूमेंट की जानकारी जो है वो सही तरीके से देखी जाएगी और उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स उसके बाद भी बैंक में काफी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये भी डिटेल्स मैं आपको साथ साथ में बता देता हूं। लेकिन जिला उद्योग केंद्र में पास होने के बाद जब बैंक मैनेजर के पास जाएगी तो बैंक मैनेजर आपसे अनेक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे। अगर वो आपको इजी वे में लोन दे सकते हैं तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एक आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन और 3 साल की आईटीआर। जिस लोकेशन पर आप व्यापार कर रहे हैं, जिस स्थान पर आप व्यापार कर रहे हैं, वहां की जमीन आपके नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने किसी से लीज पर ले रखी है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपको वो लोन देना नहीं चाहते तो अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट की डिमांड वो आपसे कर सकते हैं ताकि आप ऐसे डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं कर पाएं, और नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आवश्यक और बेसिक डॉक्यूमेंट्स जब बैंक में आपका लोन चला जाता है, बैंक मैनेजर जब आपको लोन देता है तो वो कुछ मुख्य चीजें आपसे पूछेगा और कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा। वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसके अलावा अगर वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो शायद वो आपको लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। बैंक मैनेजर जब किसी भी पार्टी को लोन देते हैं तो वो सबसे पहले उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड से उनका सिविल रिकॉर्ड जो होता है, सिविल स्कोर जो होता है, ये सिविल स्कोर चेक करते हैं कि इस व्यक्ति का पहले कहीं लोन लिया है तो इसका रेपुटेशन क्या है, इसने समय पर लोन पे किया या नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। नंबर 2, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या बोलती है। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसका बिजनेस जो है वो लीगल है या फिर वो ऐसे ही पैसे लेकर, लोन लेकर वो मतलब उस पैसे का गबन करना चाहता है। उसकी आईटीआर देखेंगे, उसकी आईटीआर के अंदर रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है, उसकी कितने रुपए का लेन देन, उसके जो ट्रांजैक्शन जो ईयरली हो रहे हैं वो क्या हिसाब से हो रहे हैं, बिजनेस से संबंधित हैं या फिर क्या है, वो भी सारी चीजें चेक करेंगी। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में वो आपसे जो जिस जगह आप जिस चीज का व्यापार करना चाहते हैं, चाहे पशुपालन करना चाहते हो, चाहे आप किसी कोई किराने की दुकान खोलना चाहते हो या फिर किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार, कई प्रकार के व्यापार होते हैं, कई प्रकार के व्यापार होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का अगर आप व्यापार कर रहे हैं उससे संबंधित आपके पास जिस स्थान पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी एसेट्स लायबिलिटी यानी बाहन बना हुआ है या नहीं। वहां पर जिस प्रकार के जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे पशुपालन कर रहे हैं तो आपने पशु खरीदे हैं या नहीं। आप पशु खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे, पशु खरीदेंगे तो पशु खरीदने वाले का आधार कार्ड, पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो आप पशु खरीद रहे हैं उनकी आपको स्वास्थ्य की जांच करवानी पड़ेगी, उनकी बीमा करवानी पड़ेगी। कल को अगर कोई पशु बीमार होकर मर जाता है तो वो बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी, आप उसकी इंश्योरेंस करवाइए। इस प्रकार के कई जो हैं वो आपके सामने में जो सवाल हैं जो रखे जाएंगे। तो इसमें मैं उनको ही सजेस्ट करना चाहता हूं, उन व्यक्तियों को सजेस्ट करना चाहता हूं जो व्यक्ति रियल बिजनेस करना चाहते हैं वो ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अपना आवेदन अप्लाई करें। अन्यथा ना तो आपको लोन मिलेगा, ना ही वो आपको लोन लेने में एलिजिबल समझेंगे। क्योंकि बैंक जब किसी को पैसे देती है तो बैंक हर एक चीज की पुष्टि करती है, हर एक चीज की तय तक जाकर उसकी जानकारी प्राप्त करती है कि इस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं, क्या ये व्यक्ति भविष्य में बिजनेस करके ये हमारा लोन वापस देगा या नहीं। हमारे पैसे की वसूली जो है वो इसके पास एसेट्स लायबिलिटी है या नहीं, कि कल को अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो हम इसके पैसों की रिकवरी कहां से करेंगे। तो इसकी जो प्रोटेक्शन जो है वो बैंक सारा सब कुछ लेके चलता है। इसलिए मैं तमाम जितने भी राजस्थान के जो युवा विद्यार्थी हैं और स्वरोजगार योजना से, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जो आवेदन अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उनको क्लियर बता दूं कि आप अगर लोन अप्लाई करते हो तो उससे पहले आप पूरा क्लियर कर लो कि मुझे इन पैसों का सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। अगर आप सदुपयोग करेंगे, अगर आपको लोग इसके लिए एलिजिबल पात्र समझेंगे तो ही आपको ये लोन मिलेगा, वरना आप इस लोन के चक्कर में मत पड़िए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूं काफी लोग जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट फाइल बना लेते हैं, आवेदन को सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं तो पहले ही उनका रिजेक्ट हो जाता है।
फिर उसके बाद जब बैंक में जाते हैं तो उनको ये जानकारी नहीं होती है कि मैंने आवेदन किस लिए किया था, कौन सा बिजनेस करने के लिए किया था। जैसे ही मैनेजर उनको पूछता है तो उनको यही समझ में नहीं आता है कि मुझे इनको क्या बोलना है, क्या कहना है। तो उनको वैसे ही समझ में आ जाता है कि ये बंदा तो लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसको बिजनेस की जानकारी नहीं है, इसने आवेदन अप्लाई किया है लेकिन इसको यही पता नहीं है कि कौन से बिजनेस के लिए आवेदन अप्लाई किया है, किस प्रकार का ये लोन लेना चाहता है। तो ये कई चीजें हैं। तो मैं उनको ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो रियल बिजनेस करते हैं, जो रियल बिजनेस करना जानते हैं, वही लोग अपने इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अपना आवेदन अप्लाई करें। अन्यथा आप इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आपको ये लोन के पैसे जो है वो आसानी से नहीं मिलेंगे। लोन का पैसा मिलना देना सब का सब बैंक मैनेजर पर डिपेंड करता है। वो आपको अगर एलिजिबल समझते हैं तो पैसा देंगे, अगर वो एलिजिबल नहीं समझते हैं तो वो आपको पैसा नहीं देंगे। इस प्रकार की जानकारियों को देखने के लिए बार बार इस प्रकार की मैं जानकारियां अपलोड करते रहता हूं। इन प्रकार की जानकारियों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज से फॉलो करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको एक सही जानकारी जो है वो मैं आप लोगों तक भेज सकूं और आप लोगों को सही जानकारी, जो सटीक जानकारी है, वो आपको दे सकूं। सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद।